साथियों नमस्कार। आज थोड़ी सी चर्चा सब्जेक्ट था नीट एग्जामिनेशन प्रोटेस्ट पर करने का मन हुआ। और मन इसलिए हुआ कि यह जो प्रोटेस्ट है, जो इसमें तमाम सूत्रों से, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रेस टिप्पणियों से जो खुलकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये एक साजिश के तहत सारी व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें किसी भी परीक्षा के पेपर लीक जैसा कोई मुद्दा दिखाई ही नहीं पड़ता। भारत जैसे देश में संविधान की धारा 1947 भाग 3 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक, राइट ऑफ फ्रीडम में 19(1) का में समस्त देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किंतु इसका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप किसी भी प्रदर्शन के दौरान दूसरे देश के झंडे लहराएं, आतंकवाद में लिप्त व्यक्तियों की रिहाई की मांग करें, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला करें। इसका अधिकार आपको संविधान के किसी धारा में नहीं दिया गया है। इस सबका नीट पेपर लीक से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं दिखाई देता है। सरकार की जो परीक्षा पद्धति है उसका एक हिस्सा है NTA, जो पेपर करवाती है और उसी के आधार पर सारी परीक्षाएं होती हैं। सरकार ने पेपर लीक होने के पश्चात कई गुर्गों पर, जो पेपर लीक के मास्टर माइंड माने जाते हैं, उन पर सरकार ने कार्रवाई की और वे जेल में हैं, जिसका डेटा भी उपलब्ध है। फिर नीट के बहाने देश को हिंसा की भी आग में झोंकने का जो कार्य हो रहा है, वह हमें लगता है कि इस देश का एक नागरिक, इस देश का एक विद्यार्थी, इस देश का एक राष्ट्र व्यक्ति तो कतई नहीं कर सकता। मैंने तमाम वीडियो देखे, कहीं नाम रहेगा अल्लाह का, शरजील इमाम की रिहाई की मांग, अनेक ऐसी चीजें उस प्रदर्शन में देखने को मिली। इतना ही नहीं, हमने देखा कि एक सैनिक पर भी, जो रैपिड एक्शन टीम का सिपाही होता है, उस पर भी लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मुझे लगता है कि वास्तव में हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, वो कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता जिससे राष्ट्र को, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को किसी तरह की हानि पहुंचाई जा सके। उसमें तमाम ऐसे लोग भी दिखे, अराजक तत्व दिखे, जिनको ये भी पता नहीं है कि वो पढ़ाई में किस डिग्री, किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दूसरे देशों के तमाम लोग, इतना ही नहीं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अनेक स्थानों से जो देश में आग लगाना चाहते हैं, जोमेटो से एक दिन में 2-2 हज़ार पैकेट लंच बॉक्स, बर्गर आदि उपलब्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको इसी देश में जीना है, इसी देश में मरना है, इसी देश की भट्टी में अपने आप को विसर्जित करना है। यदि राष्ट्र रहेगा तभी आपका अस्तित्व रहेगा।
जिनको आज तक मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई का अल्फ़ाबेट नहीं आता, वे लोग भी प्रदर्शन में शामिल हैं। वास्तव में अनेक राजनीतिक विरोधी दल भी शामिल हैं और वह देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उनका ये जो निशाना बहाने के रूप में लगाया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है, बेहद निंदनीय है, बेहद चिंताजनक है। क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ऐसे प्रदर्शन जो हिंसात्मक हों, जो देश की गतिविधियों में बाधा डाल रहे हों, जो देश के विकास को रोक रहे हों, उनमें कृपया अपना सहयोग प्रदान न करें, अपनी भूमिका न निभाएं। दूसरी चीज़ मैं एक और जो गंभीरता से देख रहा हूँ वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। आपको बताता चलूं, अकबर महान, शाहजहां की कीर्तिगाना, बाबर के चरित्र, इन तमाम पाठ्यक्रमों को हटाने का जो कार्य धर्मेंद्र प्रधान ने किया है उसका दंड तो उनको इसी रूप में मिलना ही था। क्योंकि विपक्ष इसे कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसको ये सब हजम नहीं हो रहा है। और हमारे देश की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे जो देश के ऐतिहासिक महापुरुष हैं, हमारे जो इतिहास के तमाम धार्मिक स्थल हैं जिनको हम स्मारक कहेंगे, जो उनको मिटा दे, वही देश का सच्चा राष्ट्र भक्त है, वही सच्चा राष्ट्रीय नागरिक है। इसलिए कम से कम अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपना आस्था व्यक्त कीजिए। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। मैं किसी को आहत करने के लिए वीडियो लॉन्च नहीं कर रहा हूं, बल्कि राष्ट्र चिंतन के माध्यम से, राष्ट्र चिंतन के उद्देश्य से जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया, ये प्रार्थना मैंने भारत देश के समस्त नागरिकों से, समस्त युवाओं से की है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।